ईरानी तेल जो है वो हब तक आ जाता है, स्मगल होकर कराची नहीं आ पाता। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं होने देना। करंट अकाउंट डेफिसिट का चैलेंज है, उसमें रुपए की कदर है वो कितनी स्टेबल रहेगी, उसमें महंगाई है कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरफ जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सवाल मेरा ये है सर कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर हमारी फॉर्मल इकोनॉमी 400 बिलियन डॉलर की है तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी उसकी 5 फोल्ड्स तो ज़रूर है, अबाउट 2 ट्रिलियन डॉलर मेरी नज़र में। आप शायद से डिसएग्री करें, लेकिन मैंने जो ग्राउंड पे देखा है, जिस तरीके की स्मगलिंग होती है, जिस तरीके से सामान आता है कि तेहरान में बनने वाली लस्सी प्लास्टिक के बोतल में पैक होकर कराची में बिकती है, ख़राब होने से पहले यहाँ तक पहुँच जाती है। ईरानी तेल जो है वो हब तक आ जाता है, स्मगल होकर कराची नहीं आ पाता। क्या वजह है आबिद साहब कि हम अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते? उसकी वजह जो है वो एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन जब भी शुरू होती है उसके खिलाफ ताजर बरादरी जो है मुतहद हो जाती है। आपने देखा फातह में बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करवाई। अभी भी जब बात होती है किसी खास ट्रांजैक्शन उसकी लिमिट से ऊपर आप बैंक इंस्ट्रूमेंट इंटेक्ट इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें कैश नहीं दे सकते, तो लोग वहाँ पर रजिस्ट करना शुरू करते हैं। ज्वेलर्स पे जब बात आई कि जो एक खास हद से ज्यादा वहाँ पे जेवरात खरीदेंगे वो अपना PNIC दे, वो अपना बैंक चेक दे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आनी शुरू होगी। तो इसमें पूरा मुआशरा जो है वुड से कि इन्वॉल्व है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं होने देना, और ये एक बड़ी बदकिस्मती है। आपने उसका 1/5 कहा, मेरा ख्याल है ये इससे कहीं ज्यादा है। 5 टाइम्स कहा सर मैंने, 400 बिलियन टू 2 ट्रिलियन डॉलर्स। हाँ बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये है इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम आज के जो 3-4 मेजर चैलेंजेस देखते हैं तो उसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का चैलेंज है, उसमें रुपए की कदर है वो कितनी स्टेबल रहेगी डॉलर के मुकाबले में, उसमें महंगाई है कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरफ जाएगी। पर आबिद साहब मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछना है, हमारे जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं, जो फाइनेंशियल टीम है सर, वो 6 महीने के टारगेट क्यों रखती है सर? 6 साल या 60 साल या 100 साल के टारगेट क्यों नहीं रखती सर? देखिए, जब तक आपके पास पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं आता है, कुछ बेसिक इकोनॉमिक जो डिस्टर्बेंस हमें हो रही है, कोई भी पार्टी हुकूमत में आएगी, कोई भी फाइनेंशियल प्लानर्स आएंगे, वो शॉर्ट टू टर्म सोचेंगे और हुकूमतों की ड्यूरेशन देखते हुए जो कि बड़ी मुश्किल से 3-3.5 साल पूरा करता है। कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान में भी कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरा नहीं कर पाए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो उस पर वो जो मीडियम लॉन्ग टर्म सोचना है वो हुकूमत की मियाद से बाहर जाकर सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता प्लानट के लिए। तो ये देख रहे होते हैं कि आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत को कैसे रोकना है, कल बिजली की कीमतें हैं उसको कैसे ठीक करना है, परसों आटा महंगा हो गया। तो वो जो डे टू डे फायर फाइटिंग है बदकिस्मती से वही चलती आ रही है। और ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली कुछ 10-12 हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।